हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और वो है अपना ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर। अगर आप कहीं भी जर्नी कभी भी प्लान करते हैं तो फर्स्ट अपना टर्म आता है रिजर्वेशन का कि अपनी टिकट बुक होनी चाहिए और कंफर्म टिकट होनी चाहिए। ये डजंट मीन कि आप कौन सी बर्थ में कहाँ पे कैसे कर रहे हो रिजर्वेशन। बट हम जनरली क्या होता है कि जब भी हमें रिजर्वेशन करना होता है हम सबसे पहले दो चीज़ें हमारे माइंड में आती है। या तो हम काउंटर टिकट ले लेते हैं या फिर हम एजेंट को अप्रोच करते हैं या फिर साइबर कैफे। देखिए, एजेंट और साइबर कैफे में तो सेम चीज़ें हैं कि आप इन दोनों को अप्रोच करते हैं या जब भी देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना होता है पर टिकट। ओके। और अपना जब काउंटर पे जाते हैं तो आपका टाइम लॉस होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए वो खाली बैठे हैं, बहुत लंबी लाइन होती है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। तो इस इन दोनों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम घर पे खुद से ही हम अपनी टिकट अपनी जर्नी प्लानिंग के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास लैपटॉप मोबाइल जो भी है उसके थ्रू पहले आप IRCTC वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाइए। ठीक है, IRCTC वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाइए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अकाउंट होगी। लाइक मेरे पास अकाउंट है। मैं आपको एक बार वापस से लॉगिन करके दिखा देती हूँ। इस तरह का कुछ स्टेटस आता है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। अदरवाइज़ नीचे ऑप्शन दिया आता है रजिस्टर का, यहाँ पे मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अकाउंट है पहले से तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा रही हूँ। ये मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि देखिए आप यहाँ से किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पटना टू आपको नैनीताल का जर्नी प्लान करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से अपना घर बैठे अपना रिजर्वेशन प्लान कर सकते हैं और कंफर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो पटना टू नैनीताल डायरेक्ट कोई रूट है नहीं, और जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ भी हो तो आप अपनी जर्नी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये देखिए पटना टू बरेली और बरेली टू नैनीताल ऐसा मुझे जर्नी प्लान करना होगा। तो अगर मैं देखूं दिसंबर की जर्नी प्लान करूं, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेन की लिस्ट ओपन होके आ चुके हैं। और इसमें से जो भी आपको लगे, जो भी कंफर्ट जोन के अनुसार हो, आप उसमें टिकट बुक कर सकते हैं। अपना क्या होता है कि आप देखिए जब भी टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लास दिखा रहा है, सेकंड सीटिंग, स्लीपर, AC थर्ड टायर, NAC2, AC फर्स्ट क्लास। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि कौन सी में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपको किस में बुक करना है। ठीक है, मैं आपको जनरली एक बार स्लीपर का दिखा देती हूँ या थर्ड सी। ये देखिए आप सेकंड सीटिंग में तो अवेलेबल है। सेकंड सीटिंग सिर्फ चेयर की तरह आपको सेटिंग अवेलेबल होती है। यहाँ पर क्या है कि वेटिंग चल रहा है, इट मीन्स चांसेस तो हैं। चलिए देख लेते हैं, वेटिंग में ही टिकट बुक करके देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, अभी आपने देखा कि ये वेटिंग में है। और एक मैं डिटेल डालती हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको वहाँ के एड्रेस के बारे में नहीं पता है तो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है। और ये पिन को डालते ही देखिएगा यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएंगी कि कहाँ का है, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यू करते ही कि देखिए मैंने जो डिटेल फिल करी है वो क्या है, सीनियर सिटीज़न की है। तो अभी आप देख रहे थे कि वहाँ पे तो वेटिंग में था। मैंने ये कॉन्सेप्ट मतलब मैंने इस तरीके से आपको इसीलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सीनियर सिटीज़न की टिकट बुक कर रहे होते हैं, हम वहीं से चेक कर लेते हैं और हमें लगता है कि यार यहाँ तो टिकट ही नहीं अवेलेबल है। बट आप जब अगर सीनियर सिटीज़न है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या पता सीनियर सिटीज़न में अवेलेबल होगी। ये देखिए कि सीनियर सिटीज़न में यहाँ पर टिकट अवेलेबल है। आप इसके थ्रू यहाँ पे कैप्चा मुझे डालना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू करते ही ये पेमेंट वगैरह का पूरा जो ऑप्शन है ये आता रहेगा वो पेमेंट करने के लिए कुछ भी चुन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओवरऑल क्या है, देखिए जो भी आपका फेयर बनता है आप यहाँ से जो भी चूज़ करना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्ट अपना एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे अपना UPI जो भी है आप पेमेंट पे कीजिए और आपकी टिकट कंफर्म बुकड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी अभी आप बरेली गए थे, बरेली से आप नैनीताल की टिकट वैसे ही सेम वे से आप बुक कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ध्यान रहे कि IRCTC की वेबसाइट पे क्या होता है कि जब आप एक बार कोई टिकट बुक कर लेते हैं ना तो दोबारा वो कंटिन्यू करने नहीं देते हैं। आप वापस से आपको री-लॉगिन के लिए बोलते हैं, तो आप री-लॉगिन कर लिया कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है। कि देखिए कि मेरे पास ऑलरेडी एक टिकट बुकड है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा, ठीक है। ये देखिए मेरा ऑलरेडी टिकट बुकड है। ये तो मैंने अभी जो देखा था उसका डिटेल दिखा रहा है कि ये स्टेटस इसका नॉट बुक्ड, क्योंकि मैं वहाँ जाके बैक आ गई थी। और ऐसे ही मेरे पास कंफर्म टिकट पड़ी हुई है। ये देखिए ये बुकड है ऑलरेडी, सरमजीवी एक्सप्रेस ये ऑलरेडी बुकड है, ये न्यू दिल्ली की बुक है, कंफर्म है। और हाँ एक और चीज़ देखिए, ये बोर्डिंग स्टेशन आता है। बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है कि आप कई बार क्या होता है कि टिकट बुक तो कहीं और से कर लेते हो जब अवेलेबल नहीं होता। लाइक मैंने देखिए दिल्ली टू बिजनौर मैंने बुक कर रखा है, कंफर्म टिकट है, बट इसकी मैंने बोर्डिंग गाजियाबाद डाल रखा है। तो इसी तरह से क्या होता है कि आप जिस स्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और जिस डेस्टिनेशन एड्रेस को आपको जाना है और वहाँ पे डायरेक्ट रूट में कोई कंफर्म टिकट नहीं मिल रही तो आप 1-2 स्टेशन आगे पीछे करके भी देख लिया कीजिए और टिकट मिलती है तो बुक कर लिया कीजिए। आप अपना बोर्डिंग अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी सीट वैसी की वैसी रहती है। नहीं तो क्या होता है कि 2-3 स्टेशन के बाद अगर आपने बुक की है, मान लीजिए कि दिल्ली से मैंने बुक किया है और मैं गाजियाबाद और उसके बाद भी मैं चढ़ूँ नहीं, तो क्या होता है कई बार टीटी लोग वो टिकट किसी और को असाइन कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा इन सब बातों का भी ध्यान रखें अगर न्यू जर्नी प्लान कर रहे हैं या पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये था अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके आई थी, शेयर किया कि अपना रिजर्वेशन घर पे कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।